आरसीबी की ये 3 बड़ी कमियां विराट की नींदें हैं उड़ाई। विरोधियों ने इन 3 बड़ी कमियों के ऊपर रणनीतियां हैं बनाई। क्या एक बार फिर से आईपीएल ट्रॉफी से हाथ धो बैठेगा आरसीबी मेरे भाई? जी हां, अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की तो भैया उनके स्क्वाड में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 3 बड़ी कमियां सामने आई हैं, जिसके कारण एक बार फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरसीबी आईपीएल 2024 की जो ट्रॉफी है उससे हाथ धो बैठेगी। और जो भैया नारा अभी तक लगता हुआ आ रहा है वो नारा अगले साल भी चलेगा कि इस साल कप नाम दे, क्योंकि 3 बड़ी कमियां सामने आई हैं। हालांकि हमने अपने पिछले वीडियोज में आरसीबी की ताकत के ऊपर भी चर्चा किया है, जिसके दम पर आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी को पहली बार अपने नाम कर सकती है। लेकिन ये 3 बड़ी कमियां जो सामने आई हैं, इनके कारण उनके मंसूबों पर पानी फिर सकता है। विराट कोहली का इंतजार बढ़ सकता है। उनके प्रशंसकों को एक बार फिर से हाथों में निराशा लग सकती है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आरसीबी की 3 बड़ी कमियां देखेंगे। लेकिन गुरु, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स आपको पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। वहीं फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, पहले आरसीबी टीम का स्क्वाड ब्रेकअप देख लेते हैं। ये आपके स्क्रीन पर है और इसी स्क्वाड के आधार पर हमने 3 बड़ी कमियां निकाली हैं, जिस कारण से विराट की नींदें उड़ी हुई हैं और विरोधी उन्हीं 3 बड़ी कमियों का फायदा आईपीएल 2024 के मुकाबलों के दौरान उठाते हुए नजर आएंगे। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी कमी के ऊपर नजर डाल लेते हैं गुरु कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट इनके पास नहीं है और जो हैं वो बहुत ही खर्चीले साबित होते हैं। यानी कि जिनके ऊपर इन्होंने दांव चला ऑक्शन टेबल पर, वो कैसा प्रभाव डालेंगे ये अभी भी भैया असमंजस की स्थिति है। पूरे भरोसे के साथ फाफ डु प्लेसिस ये नहीं कर सकते कि ये मेरा गेंदबाज है, ये मुझे डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करके देगा, विकेट निकाल कर देगा, रन गति पर लगाम लगा कर देगा। जैसा कि मुंबई इंडियंस के पास जैसन बेहेंड्रॉफ और जसप्रीत बुमराह हैं, जैसा कि केकेआर के पास मिचेल स्टार्क हैं। वैसे ही अगर हम बात करें सनराइजर हैदराबाद टीम में तो भुवनेश्वर कुमार और इस साल पैट कमिंस जुड़ गए। वहीं आरसीबी टीम के पास जॉस हेजलवुड थे, जो गो टू मैन हुआ करते थे फाफ डु प्लेसिस के लिए कि भैया डेथ ओवर्स में या किसी भी कठिन समय में वो उनको गेंद थमा देते थे और वो आरसीबी की नैया को पार लगा देते थे। मगर इस बार वो कमी है, हेजलवुड को बाहर का रास्ता दिखाया है। एल्जारी जोसेफ, रीश टॉपली, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, विजय कुमार वेस्ट जैसे गेंदबाज हैं इनके पास, लेकिन इसमें से एक भी ऐसा गेंदबाज गुरु नहीं है जिसके ऊपर फाफ डु प्लेसिस भरोसे से कर सके कि ये मुझे डेथ ओवर में गेंदबाजी करके देगा, विकेट निकाल कर देगा, रन गति पर लगाम लगा सकता है। जो इसमें सबसे सफल डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं इन गेंदबाजों में वो है एल्जारी जोसेफ और उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपके स्क्रीन पर है गुरु। इकोनॉमी रेट इनका 9.19 का है आईपीएल मुकाबलों में। कुल खेले हैं 19 मुकाबले, मात्र विकेट लिए हैं 20, एवरेज 28.8 का। तो आप समझ सकते हैं कि जो इनका सबसे बेहतर गेंदबाज है डेथ ओवर का भैया, उसका इकोनॉमी रेट 9.19 का है। तो क्या हाल होने वाला इस साल आईपीएल 2024 में डेथ ओवर्स में। हालांकि भैया इनके पास रीश टॉपली भी है, लेकिन रीश टॉपली प्लेइंग 11 में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। बैटिंग डेप्थ बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने एल्जारी जोसेफ को ऑक्शन टेबल पर लिया हुआ है और शुरुआती मुकाबलों में एल्जारी जोसेफ ही खेलते हुए दिखेंगे, जिस कारण से भैया रीश टॉपली प्लेइंग 11 में नहीं आ पाएंगे। मोहम्मद सिराज वनडे और टेस्ट के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन टी20 में वो कैसा प्रदर्शन करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सिराज जानते हैं, क्योंकि पिछले संस्करण में अच्छा प्रदर्शन किया था, उससे पिछले वाले संस्करण में 10 की इकोनॉमी रेट से पीटे हुए थे, खूब तगड़े रन लीक कर रहे थे। वहीं विजय कुमार वेस्ट तो बहुत ही रन लीक करते हैं, विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, लेकिन रन गति पर वो लगाम नहीं लगा सकते। आकाशदीप मिडिल ओवर्स में हिट द डेक गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है, यानी कि समस्या है आरसीबी के पास। बात करें दूसरे बड़ी कमी की तो भैया फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कार्तिक इनको पिछले संस्करण की तरह इस संस्करण में भी धोखा दे सकते हैं। उसके अलावा जो अन्य विकल्प हैं इनके फिनिशिंग डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें गुरु, वो भी मजे हुए खिलाड़ी नहीं है, अनुभव कमी है, अभी तक कभी उन्होंने फिनिश नहीं किया हुआ है, यानी कि धोखा ही धोखा हो सकता है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेने के देने पड़ सकते हैं।
अगर हम फिनिशिंग डिपार्टमेंट में नजर डालें कौन कौन से फिनिशर्स इन्होंने इस बार रखे हैं, तो सबसे पहले कार्तिक, दूसरे फिनिशर के रूप में महिपाल लोमरोर, तीसरे के फिनिशर के रूप में नंबर 5 पर कैमरून ग्रीन। लेकिन अगर आप पिछला संस्करण कैमरून ग्रीन का याद करेंगे तो एमआई के लिए जब भी इन्होंने फिनिश किया या काफी नीचे बल्लेबाजी की तो बहुत ही बुरा हाल था, रन नहीं बन रहे थे इनके बल्ले से। जितने भी इन्होंने रन बनाए हैं वो टॉप 3 या टॉप 3 में बल्लेबाजी करके बनाए हैं। वहीं लोमरोर की बात करें तो भैया बहुत सारे मौके मिले हैं लेकिन ये अभी तक प्रभावित नहीं कर पाए। पिछले संस्करण में 1-2 पारियां आई थी लेकिन कंसिस्टेंटली ये प्रभाव छोड़ पाएंगे, ये क्वेश्चन है। वहीं दिनेश कार्तिक पिछला संस्करण बुरी तरीके से फ्लॉप रहे थे, इस संस्करण में वैसे ही प्रदर्शन का उम्मीद है क्योंकि अभी भी मैच प्रैक्टिस इनके पास नहीं है। इसके अलावा अगर हम इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट की बात करें तो सुयश प्रभु देसाई या अनुज रावत आ सकते हैं, जिसमें अनुज रावत के आने का संभावना ज्यादा है लेकिन अनुभव नहीं है। तो ये जो इनके फिनिशर्स हैं सो कॉल्ड इस स्क्वाड में, यहां पर अनुभव की कमी है या फिर मैच प्रैक्टिस की कमी है, ये इनको धोखा दे सकती है, जैसा कि पिछले संस्करण में कई बार आरसीबी के साथ हुआ था। बात करें अगर हम इनके तीसरे कमी की तो भैया स्पिन डिपार्टमेंट है। स्पिन डिपार्टमेंट कैसे है, हालांकि अगर ये चिन्ना स्वामी में जितने 7 मुकाबले गुरु खेलेंगे वहां पे इनको बहुत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है छोटी पिच है, वहां पर स्पिनर्स उतने कारगर नहीं होते हैं। उसी के मद्देनजर इन्होंने ऑक्शन टेबल पर कोई भी नामचीन स्पिनर नहीं रखा हुआ है। वहां पर कर्ण शर्मा काम चलाऊ है, काम चल जाएगा। ग्लेन मैक्सवेल भी अपना काम बखूबी निभा सकते हैं, महिपाल लोमरोर की जरूरत पड़ी तो वो भी गेंदबाजी कर सकते हैं। लेकिन चिन्ना स्वामी के बाहर जाएंगे, लखनऊ की पिच पर खेलेंगे या चेन्नई की एम चिदम्बरम पिच पर खेलेंगे, तब इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्लेइंग 11 में अच्छे स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं आ पाएंगे। कर्ण शर्मा जरूर रहेंगे लेकिन कैसा गेंदबाजी करेंगे ये क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अब भी भैया बहुत प्रभावशाली गेंदबाजी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। मैक्सवेल पार्ट टाइमर ही रहेंगे, हालांकि अब इनके गेंदबाजी में सुधार हुआ है लेकिन पार्ट टाइमर ही होता है। उसके अलावा गुरु स्वप्निल सिंह है, अनुभव नहीं है। उसके अलावा हिमांशु शर्मा नहीं है, हिमांशु शर्मा है, इनके पास भी अनुभव नहीं है। मयंक डागर है तो बहुत कुछ अभी तक आईपीएल में नहीं किया हुआ है, तो एक कॉज ऑफ कंसर्न है इनके लिए कि स्पिन गेंदबाजी में अगर हमें एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना हो तो किसको खिलाएंगे। और जो इनके प्रमुख स्पिनर हैं वो भी मैच विनर गेंदबाज नहीं है, या आप कह सकते हैं बड़े नाम नहीं है, जैसा कि वानेडू हसरंगा, युजवेंद्र चहल, राशिद खान, जो अपने दम पर मुकाबलों का रुख मोड़ देते हैं, वैसा स्पिन अटैक इनके पास नहीं है। ये बड़ी कमी साबित हो सकती है। कहां पर? लखनऊ की पिच पर, एम चिदम्बरम पिच पर। ये कर्ण शर्मा और मैक्सवेल के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर रहेंगे और कर्ण शर्मा का अगर दिन खराब रहेगा तो फिर स्पिन गेंदबाज खोजने से भी इनको नहीं मिलने वाले। ये भैया जो तीसरी कमी है ये कॉज ऑफ कंसर्न है, सवालिया निशान है, बड़ा घात हो सकता है इनके साथ। विरोधी टीम मिडिल ओवर में दबाव बनाने का प्रयास करेगी, खासकर कर्ण शर्मा के ऊपर, कि अगर इनको दबाव में डाला जाएगा तो फिर मुख्य स्पिनर इनके पास है ही नहीं। मतलब अगले मुकाबले में भी ये नहीं शामिल कर सकते कि इसमें से नहीं इसमें से। युवा खिलाड़ियों के ऊपर भरोसा जताना पड़ेगा और वो कैसा करेंगे प्रदर्शन, ये हमेशा असमंजस की स्थिति रहती है। तो इन 3 कमियों के कारण गुरु विराट कोहली की टेंशन बढ़ी हुई है, नींदें उड़ी हुई है। डुप्लेसिस भी चिंतित है, विराट के प्रशंसक भी चिंतित हैं कि कहीं फिर से इस बार ना हाथों में निराशा लग जाए भैया, फिर से ना इंतजार बढ़ जाए। देखना दिलचस्प रहेगा कि इन 3 कमियों को कैसे दूर करती है डुप्लेसिस की अगुवाई वाली आरसीबी टीम, और क्या इन 3 कमियों का असर आईपीएल 2024 पे नहीं पड़ेगा और वो आईपीएल ट्रॉफी उठाती हुई नजर आएंगी। ये क्वेश्चनेबल है। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से क्या ये 3 कमियां आरसीबी के ऊपर भारी हो जाएंगी और वो आईपीएल 2024 में भी हार कर बाहर हो जाएंगे, या फिर इस बार आईपीएल ट्रॉफी वो उठाते हुए नजर आना है। तब तक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।